Let's start with the sum. The following is the balance sheet of Sona, Rupa एंड कंचन. यहाँ पर 3 पार्टनर्स है गाइज. इनकी बैलेंस शीट दी गई है. वॉज शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. 3 पार्टनर्स है गाइज और इनकी ओल्ड रेशियो 2:1 है. आगे क्या लिखा है? दे आर गिवन अस द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास वी हैव कैपिटल ऑफ ऑल द 3 पार्टनर. अदर देन दैट क्रेडिटर एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी. ये हमारे लाइबिलिटीज दिए गए इधर. एसेट साइड में वी हैव प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटा एंड कैश. अच्छा गाइस, इधर ऑलरेडी ओल्ड आरडीडी 800 रुपया दिया हुआ है. अब आगे रीड करते हैं क्या बोला है. कंचन डाइड ऑन 1 जुलाई 2013. यहाँ पर किसका डेथ हो रहा है? कंचन का. कब हो रहा है गाइस? 1 जुलाई. तो डेट हमेशा याद रखना, क्योंकि प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें डेट्स कंसीडर करनी पड़ती है. बराबर है. एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर मेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म. एडजस्टमेंट में क्या बोला गया है? ऑल डेटर्स वर कंसीडर्ड गुड्स, दैट इज गुड, एंड द रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट वॉज नो लॉन्गर नेसेसरी. मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि आरडीडी अभी फ्यूचर में उसकी नेसेसरी नहीं है. इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर द बिजनेस. मतलब यहाँ पर बैड डेट्स आरडीडी कितना हो रहा है? 0, नील. पॉइंट नंबर 2, ये नया एक एडजस्टमेंट है गाइस, मार्केट इंपॉर्टेंट. एडजस्टमेंट नंबर 2 नया है. अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी फॉर कंपेंसेशन ऑफ 600 वॉज टू बी प्रोवाइडेड. यहाँ पर एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, उसका कंपेंसेशन प्रोवाइड करने बोला है. अच्छा, कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है ऐसे लाइबिलिटीज गाइस जो सिचुएशंस पे डिपेंड करते हैं. पे करना पड़ सकता है और नहीं भी करना पड़ सकता है. अगर हम कंटिंजेंट लाइबिलिटी पे करते हैं तो उसका पेमेंट का इफेक्ट, और प्रोवाइड करने बोला, पे नहीं सॉरी प्रोवाइड करने बोला है, तो इसका 2 इफेक्ट्स आएगा. पहला रीवैल्यूएशन के डेबिट में, क्योंकि हमारा लाइबिलिटी बढ़ रहा है. एंड सेकेंड इफेक्ट न्यू बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. एडजस्टमेंट नंबर 3 अगेन मार्केट इंपॉर्टेंट, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क करो गाइस. इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000 वर टेकन ओवर बाय एग्जीक्यूटर ऑफ कंचन. कंचन का एग्जीक्यूटर क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर रहा है. कितने का? 20,000 का. एंड द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड फॉर 10,000. रिमेनिंग कितने में बेचा? 10,000 में. ठीक है, तो इधर 2 एडजस्टमेंट एक साथ दिए. 20,000 इन्वेस्टमेंट टेकन बाय एग्जीक्यूटर ऑफ कंचन एंड बाकी का हमने बेच दिया गाइस. तो इसका हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. एडजस्टमेंट नंबर 3 का वर्किंग नोट बनेगा. एडजस्टमेंट नंबर 4, स्टॉक वाज रीवैल्यूड एट 30,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. इसके बाद बोला है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 20,000. मतलब वो लोग ने गुडविल ऑलरेडी वैल्यू करके दे दिया गाइस, तो हमें वैल्यू करने की जरूरत नहीं है. आगे बढ़ते हैं. एंड वॉज टू बी शोन इन द बुक्स. मतलब बुक में शो करने बोला है. सिंपल वर्ड्स में राइट ऑफ करने नहीं बोला है, रेज करने बोला है और उसको शो करना है. पॉइंट नंबर 6, द डिसीज पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट अप टू हर डेट ऑफ डेथ was to be calculated on the basis of preceding year's profit which was 16,000. अच्छा गाइस, preceding का मतलब होता है previous year. preceding का मतलब previous होता है. तो previous year के profit के हिसाब से वो लोग ने क्या बोला है? प्रॉफिट जो रहेगा वो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे कैलकुलेट करने बोला. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म जस्ट आफ्टर कंचन्स डेथ. गाइस, ये सम को एक इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो, इसलिए क्योंकि ये सम में बहुत सारे एडजस्टमेंट नहीं है. ठीक है, सो मार्क दिस सम एज इंपॉर्टेंट. ठीक है, आई रिपीटेड अगेन, ये सम को गाइस इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना. ठीक है. अब गाइस क्वेश्चन ये आता है कि सर अब हमारे ये सम में कितने अकाउंट बनेंगे? एक तो रीवैल्यूएशन बनेगा, क्योंकि हम एसेट्स को रीवैल्यू करें. दूसरा गुडविल रेज हो रहा है. तीसरा न्यू बैलेंस शीट बनाने बोला है. चौथा पार्टनर्स कैपिटल. तो सर यहाँ पर कैश बैंक अकाउंट बनाना है, कैश का. यस गाइस, ये सम में कैश अकाउंट बनेगा. अच्छा, बहुत लोग बोलेंगे सर
कैश अकाउंट इससे पहले सम में तो आपने सिखाया नहीं था, यहाँ क्यों आप बना रहे हो? व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग इन दिस सम? गाइस कैश अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है क्योंकि ये बार ना हम इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हैं। अगर तुम थर्ड एडजस्टमेंट रिफर करते हो उसमें क्लियरली बोला द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड, क्लियरली मेंशन्ड है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हैं। तो सेल करने टाइम पे सेल करोगे तो कैश आएगा, पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, डेबिट होगा, सॉरी, बराबर है। पैसा तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है, तो कैश अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा गाइस, ठीक है। सो आई स्टार्ट विद द सम। सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी ट्रांसफर द एसेट्स एंड लायबिलिटी। स्टार्ट विथ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी मैंने क्या किया गाइस, न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया। अच्छा, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है, दैट्स व्हाई आई शोन इनटू द इनर कॉलम। उसके बाद मैंने यहाँ पर स्टॉक दिखाया, ये भी इनर कॉलम में। अच्छा, इनर कॉलम में क्यों? क्योंकि इसका एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट है डेटर्स, डेटर्स सीधा आउटर कॉलम में जाएगा। वो लोग ने बोला डेटर्स के लिए आरडीडी नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, तो सीधा 20,800 आएगा। इसके बाद आएगा इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इनर कॉलम में लेना गाइस, क्योंकि इधर इन्वेस्टमेंट का थोड़ा एडजस्टमेंट है। 30,000, गॉट इट। आगे बढ़े, इन्वेस्टमेंट के बाद क्या दिया है? कैश। अच्छा, कैश कैश अकाउंट में आएगा। हमारा कैश अकाउंट क्या है? कैश अकाउंट 8,200, बराबर है। वन सेकेंड, ठीक है। आ गए गाइस, ठीक है। वन सेकेंड, यस। नाउ कैश अकाउंट कितना है गाइस हमारे पास? 8,200, तो कैश के बैलेंस में आएगा। उधर लिखना है बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 8,200। नाउ आई स्टार्ट विद द लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी में देखो गाइस, सबसे पहला कैपिटल दिया, तो कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैपिटल सोना का कितना है? 40,000, रूपा का 30,000 एंड कंचन 40,000। अच्छा, यहाँ पर रिजर्व्स है क्या? नहीं है। अच्छा, बाकी लाइबिलिटी क्रेडिटर्स है, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम। क्रेडिटर्स के बाद वी हैव आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, हाउ मच इट इज? आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000। डन गाइस। हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है? अगर हमारे स्टेप्स का फॉर्मेट देखोगे, न्यू रेशियो निकालना, गेन रेशियो निकालना। अच्छा, ये सब में गाइस मुझे न्यू रेशियो गेन रेशियो की जरूरत नहीं है। रीजन ये है, ये सब में गुडविल राइट ऑफ नहीं हो रहा है। गेन रेशियो यूज होता है टू राइट ऑफ गुडविल, तो इधर सब में राइट ऑफ करने बोला है क्या? नहीं बोला है, तो गेन रेशियो और इसको न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट अवे आई प्रोसीड ऑन द फोर्थ स्टेप, रिकॉर्ड शेयर ऑफ गुडविल। अच्छा गाइस, ये सब में गुडविल भी कैलकुलेट करके दिया हुआ है। कहाँ दिया है? पॉइंट नंबर 5, द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 20,000। 20,000 पे वैल्यू करने बोला है। गुडविल ऑफ द फर्म कितने पे वैल्यू हो रहा है? 20,000, तो इसका एंट्री। अच्छा, वैल्यू करे। नाउ गाइस, वैल्यू करके दे दिया है। प्रॉब्लम ये है कि अभी ये पूरे फर्म का रेस करना है। ये गुडविल फर्म का दिया हुआ है, बट रेस पूरे फर्म का करने बोला है क्या? वो लोग ने सामने कितना भी बोला है, गुडविल ऑफ द फर्म टू बी रेज। जब तक नहीं बोला होगा गाइस, तो हमें गुडविल सिर्फ डिसीज पार्टनर का कैलकुलेट करना है, बराबर है। रेज करना है किसका? शेयर ऑफ गुडविल ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। यहाँ पर डिसीज पार्टनर का नाम है कंचन, तो कंचन का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करोगे 20,000 इंटू 1/5,
दैट इज इक्वल टू 4000। वो तो बोलेंगे सर आपने 1/5 क्यों लिया? गाइस यहाँ पर कंचन का शेयर ऑफ प्रॉफिट 2 to 1 है, तो कंचन का शेयर कितना है 1, तो 1 शेयर का कितना प्रॉफिट आता है 4000। तो इधर आएगा बाय गुडविल रेज। ठीक है, ये किसका रेज किया गाइस? मैंने गुडविल रेज किया है सिर्फ डिसीज पार्टनर का। कितना? 4000। कहाँ से आया 4000? वापस से बताता हूँ यहाँ पर गाइस। गुडविल मैंने क्या किया है, व्हेन गुडविल ऑफ डिसीज्ड पार्टनर इज रेज्ड, जब हम डिसीज पार्टनर का रेज करते हैं गाइस, तो उधर एंट्री आता है गुडविल अकाउंट डेबिट, बराबर है, गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू डिसीज पार्टनर का नाम क्या है? टू कंचन कैपिटल। तो हम लोग ने यहाँ पर सिर्फ डिसीज पार्टनर का गुडविल रेज किया। कितना? 20,000 पूरे फॉर्म का गुडविल है। तो कंचन का शेयर क्या था 1/5, तो 1/5 शेयर निकालोगे तो 4000 मिलेगा गाइस। तो 4000 डेबिट में, 4000 क्रेडिट में। दिस इज द जर्नल एंट्री व्हेन गुडविल ऑफ डिसीज पार्टनर इज रेज्ड। तो वही मैंने गाइस रिकॉर्ड किया। कैपिटल के क्रेडिट में बाय गुडविल, तो गुडविल के डेबिट में टू कंचन कैपिटल। आई एम गिविंग द डबल इफेक्ट इन गुडविल अकाउंट। ये इफेक्ट करने के बाद मुझे चेक करना है कि ये लोग ने गुडविल राइट ऑफ करने बोला है क्या। पूरे सब में बोला है गुडविल वॉज टू बी शोन इन द बुक्स। शो करने बोल रहे हैं, राइट ऑफ करने नहीं बोल रहे हैं। अगर शो करने बोला है दैट मीन्स यू हैव टू शो एज बैलेंस, और जो भी बैलेंस आएगा वो न्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है। तो मैंने यहाँ पर न्यू बैलेंस शीट में, ठीक है, गुडविल ले लिया गाइस। ठीक है, कितना? 4000। आई रेज्ड गुडविल, और रेज करने के बाद मैंने उसको बैलेंस क्लोज करके दिखा दिया। अब गाइस हमारा जो नेक्स्ट है एडजस्टमेंट, दैट इज नेक्स्ट स्टेप, सॉरी, हमारा नेक्स्ट स्टेप है रीवैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटी। ठीक है, एसेट्स एंड लायबिलिटी रीवैल्यू करने बोला। तो गाइस अब यहाँ पर ध्यान दो, पॉइंट नंबर 4 में बोला है स्टॉक टू बी रीवैल्यूड एट 30,000। मेरे स्टॉक की बुक वैल्यू क्या है 24, वो 30,000 पे रीवैल्यू हो रहा है, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है, इट इज एप्रिशिएटिंग। तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। एप्रिसिएशन इज अ प्रॉफिट, ऐड होगा। सेकेंड, उसके बाद वो लोग ने बोला है प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट करने बोला है, कितने से? 10%, क्लियरली बोला है। वो तो बोलेंगे सर ये आपको कहाँ से पता चला? एडजस्टमेंट नंबर 4 में रिफर करो गाइस। स्टॉक रीवैल्यूड एट 30,000, प्लांट एंड मशीनरी 10% डेप्रिशिएट, तो 10% 5580 आएगा। 55,800 का 10% निकालना है। 55,800 का 10% 5580 आया। अब जब इसको तुम माइनस करोगे तो आउटर कॉलम में मिलेगा 50,220। ठीक है, ठीक है गाइस। अब ये दोनों का डबल इफेक्ट पहले मैं रीवैल्यूएशन में दे देता हूं। प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी कितना? 5580 से डेप्रिशिएट हुआ था, एंड स्टॉक कितने से अप्रिशिएट हुआ? 6000 से। अब गाइस इसमें जो नेक्स्ट है दैट इज आरडीडी। हमारा ओल्ड आरडीडी दिया था, एडजस्टमेंट नंबर 3 में 1 में बोला है आरडीडी नो लॉन्गर नेसेसरी। तो अगर नेसेसरी नहीं है तो इट इज अ प्रॉफिट। आरडीडी अगर तुम नहीं दिखा रहे हो तो वो प्रॉफिट हो जाएगा गाइस। ठीक है, अब इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 2, नया एडजस्टमेंट मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करने बोला था गाइस। कंटिंजेंट लायबिलिटी फॉर कंपेंसेशन वाज टू बी प्रोवाइडेड, मतलब एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है, उसका कंपेंसेशन हमें प्रोवाइड करने बोला है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी, नाम से ही पता चल रहा है लायबिलिटी कितने का लायबिलिटी है? 600 रुपए का। तो न्यू बैलेंस शीट में कम प्रोवाइड किया तो तुम्हारा लायबिलिटी बढ़ रहा है या कम हो रहा है?
लाइबिलिटी बढ़ गया, इट इज अ लॉस। तो ये रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में डबल इफेक्ट जाएगा। इसका डबल इफेक्ट कहाँ आएगा गाइस? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड कंटिंजेंट लाइबिलिटी 600। यहां तक गाइस मैंने नॉर्मल सॉल्व किया। अब प्रॉब्लम किधर है? एडजस्टमेंट नंबर थर्ड में हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपए का है, उसमें से 20,000 का क्या किया है? इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट टेकन बाय एग्जीक्यूटर ऑफ कंचन, कंचन के एग्जीक्यूटर ने लिया, बराबर है, टेकन बाय एग्जीक्यूटर। तो एग्जीक्यूटर के लेने के बाद कितना बचता है गाइस? 10,000, 20,000, अपने पास टोटल 30,000 का इन्वेस्टमेंट है, उसमें से 20,000 एग्जीक्यूटर ने लिया, तो अपने पास बचा कितना? 10,000 का। एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर 10,000, मतलब 10,000 का ही था, हमने उसको 10,000 में बेचा, सोल्ड, बराबर है कितना? 10,000। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितना बचा? नील, जीरो। कैसे? वो तो बोलेंगे सर जीरो कैसे हो गया? सिंपल गाइज, हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट 30,000 का था, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। उसमें से 20,000 एग्जीक्यूटर ले गया, तो लेके जाने के बाद हमारे पास कितना बच रहा है? 20,000 के बाद 10, और बाकी का 10,000 हमने बेच दिया, तो बेचने के बाद हमारे पास कितना बचा? जीरो। अब गाइज ये दो इफेक्ट देने हैं। जो सेल हुआ इसका इफेक्ट कैश अकाउंट में जाएगा, क्योंकि मेरे पास पैसा आ रहा है, तो कैश के डेबिट में टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अच्छा, वो तो बोलेंगे सर डेबिट में क्यों लिया? पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट सेल करोगे, कैश कम्स इन, कैश एक एसेट है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मैंने सेल का डबल इफेक्ट दिया कैश के डेबिट में, और जो एसेट टेकन बाय एग्जीक्यूटर था, तो उसका डबल इफेक्ट कैपिटल, कंचन कैपिटल में दे रहा हूं मैं गाइस। क्यों? क्योंकि कंचन के एग्जीक्यूटर ने वो टेक ओवर किया है, बराबर है, टू कंचन एग्जीक्यूटर। कंचन एग्जीक्यूटर अकाउंट ये काय का एंट्री है गाइस? इन्वेस्टमेंट का कितना? 20,000। यहां तक नॉर्मल सॉल्व किया हमारा सम, हम लोग ने नॉर्मल सॉल्व किया गाइस। अब गाइस नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सम में कहीं पर भी दिया नहीं है, ठीक है, तो हम आगे इसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर। अब गाइस डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाउ ये बैलेंस शीट की लास्ट डेट क्या है? 31 मार्च 2013। एंड कंचन की डेथ कब हुई? 1 जुलाई, मतलब 3 महीने के बाद, अप्रैल मई जून, 3 महीना उसने बिजनेस किया। आफ्टर 3 मंथ शी डाइड, मतलब यहाँ पर न्यू पार्टनर का डेथ हो रहा है आफ्टर 3 मंथ्स। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें उसका 3 मंथ्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो ये प्रॉफिट के बारे में पॉइंट नंबर 6 में इंफॉर्मेशन दिया है। इफ यू रिफर पॉइंट नंबर 6, द डिसीज पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट up to her date of death was to be calculated on the basis of preceding year profit which was 16,000। मतलब उसके लास्ट ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से लेने बोला है, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना बोला है? 16,000। तो हम क्या करेंगे गाइस, हमारा ये वाला वर्किंग नोट में, आई कम डायरेक्टली ऑन वर्किंग नोट। शेयर ऑफ प्रॉफिट किसका कैलकुलेट करोगे? शेयर ऑफ प्रॉफिट कंचन का। कब तक कैलकुलेट करोगे? टिल द डेट ऑफ डेथ, बराबर है, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो 16,000 लास्ट ईयर का प्रॉफिट था। कंचन का शेयर 1/5, तो पहले 1/5 निकालते हो। अगर तुम 1/5 शेयर निकालोगे, 16,000 डिवाइड बाई 5 करो, तो 3,200 रुपया मिलेगा। ये तुम्हारा शेयर ऑफ प्रॉफिट कंचन का है, बट ये पूरे साल का है। कंचन ने पूरे साल भर काम किया,
नहीं, शी वर्क ओनली फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि आफ्टर 3 मंथ्स उसका डेथ हो रहा है। तो उसका 3 मंथ्स का प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो 3200 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, सो 3 मंथ्स प्रॉफिट इज 800। ठीक है गाइज, तो हमें ये प्रॉफिट का इफेक्ट देना है। दिस इज द प्रॉफिट विच कंचन विल गेट फॉर 3 मंथ्स, दैट इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो गाइज अभी शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट नाम से ही पता चल रहा है, पार्टनर्स के लिए इनकम है। पार्टनर्स का इनकम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आता है। कौन से अकाउंट में आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। वी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। हाउ मच? 800। गाइस इसका डबल इफेक्ट कहाँ देने बोला था मैंने डबल इफेक्ट इसका बोला था न्यू बैलेंस शीट लाइव एसेट साइड। ठीक है, न्यू बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। हमने इससे पहले जितने सम किए, प्रॉफिट का इफेक्ट हमने सस्पेंस अकाउंट के सस्पेंस अकाउंट का इफेक्ट न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड में दिया है। अब हमें क्या करना है गाइस? वी हैव टू क्लोज द अकाउंट ऑफ कंचन, एंड कंचन का हमें बैलेंस निकालना है। तो बैलेंस निकालने के लिए मैंने कंचन का क्रेडिट टोटल किया, इट इज 44,800, जिसमें से एग्जीक्यूटर को हमने 20,000 का इन्वेस्टमेंट दे दिया। तो अभी कंचन का बैलेंस क्या बच रहा है? व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट? 24,800। तो जो बैलेंस बचेगा वो एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में जाएगा गाइस। कितना आएगा एग्जीक्यूटर लोन? 24,800। सॉरी 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 गाइस, मैंने रीवैल्यूएशन क्लोज नहीं किया, रियली सॉरी। एक सेकेंड रुको, हमारा रीवैल्यूएशन क्लोज करना बाकी है, सॉरी गाइस। रीवैल्यूएशन पहले क्लोज करो। अच्छा, रीवैल्यूएशन का क्रेडिट ज़्यादा है, रीवैल्यूएशन की क्रेडिट टोटल 6,800, उसमें से डेबिट टोटल माइनस करो, क्रेडिट इज हायर, सो 6,800 minus 6,180, so the answer is 620. this is profit। कौन सा? रीवैल्यूएशन का। तो ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो ये ओल्ड पार्टनर्स कौन है? तीनों है। सोना बराबर है, सेकंड पार्टनर का नाम क्या है? रूपा, एंड थर्ड इज कंचन। सो ठीक है, बराबर है। तो गाइज 620 को अब प्रॉफिट कैसे डिवाइड करोगे? 620 डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5 किया, 620 डिवाइड बाई 5 करने पे तुम्हें आंसर आता है 124। अब ये 124 को इंटू 2 करो, सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस बाय 2 तो तुम्हारा आंसर आएगा 248। ठीक है, तो ये तुम्हें सोना का शेयर मिल गया। सेम ऐसे ही रूपा का शेयर निकालना है, उसका भी कितना आएगा? 248, एंड कंचन विल बी 124। ठीक है गाइज, ये मैंने प्रॉफिट रीवैल्यूएशन का निकाला। अब मुझे प्रॉफिट का डबल इफेक्ट देना है। रीवैल्यूएशन में टू कैपिटल, कैपिटल में बाय रीवैल्यूएशन। क्लियर? कितना? 248, 248, 124। गाइज नाउ आई विल क्लोज द अकाउंट। मैं कंचन का अकाउंट क्लोज कर रहा हूँ। कंचन का क्रेडिट टोटल 44,924 है, उसमें से 20,000 उसका एग्जीक्यूटर को हमने इन्वेस्टमेंट दे दिया। तो देने के बाद कितना बचा? 24,924। So this will be transferred to executor loan account. Got it? executor loan account कहाँ आएगा? executor loan account new balance sheet asset side, oh sorry liability side, 24,924। ठीक है गाइस, अब ये होने के बाद हमें बाकी पार्टनर्स का अकाउंट क्लोज करना है। बाकी का क्लोज करोगे सो सिंपल, आराम से टोटल करके तुम बैलेंस निकाल सकते हो। जैसे अभी रूपा का मैंने अकाउंट क्लोज किया, उसका क्रेडिट टोटल 30,248 था,
सेम ऐसे मैंने सोना का अकाउंट क्लोज किया, इसका टोटल 40,248 है. सो आई एम गेटिंग द डिफरेंस. द डिफरेंस विल बी शोन एज बैलेंस. ठीक है, कौन सा? कैरिड डाउन. ये जो बैलेंस आया है ये न्यू बैलेंस शीट लाइबिलिटी में आएगा गाइस. इट विल बी शोन अंडर न्यू बैलेंस शीट. सोना एंड रूपा सर्वाइविंग पार्टनर्स का 40,280 and again 40,280. Sorry, 30,000. This is 30,280. ठीक है, तो 280 नहीं 240. सॉरी गाइस, मैंने गलत लिख दिया. 40,248, 30,248. ठीक है, टोटल बाहर आ गया 70,000 बराबर है 70,496. नाउ गाइस सब अकाउंट क्लोज हो गए क्या? नहीं, एक बचा है कैश. हमारे पास कैश पहले से 8,200 था, हमने इन्वेस्टमेंट बेचा तो हमारे पास टोटल कैश कितना हो गया? 18,200. तो हमारे पास एंड क्लोजिंग बैलेंस क्या आया? 18,200. तो जो बैलेंस मिल रहा है गाइस, वो बैलेंस न्यू बैलेंस शीट में आएगा. कैश बैलेंस दैट इज एज पर माय वर्किंग नोट. हाउ मच? 18,200. गाइस कैश को भी क्लोज करना है. अब चेक करो तुम्हारा बैलेंस शीट टैली होता है क्या? व्हेन आई टोटल इट 124,020 लाइबिलिटी का टोटल है. एसेट्स का चेक करते हैं. यस, इट इज 124,020.